हेलो लर्नर्स, दिस इज़ पुनीत कपूर और हम पढ़ रहे हैं आईपीसी। हमारी पिछले लेक्चर्स में हमने आईपीसी की प्रियम्बल देखा, सेक्शन 1 जुरिस्डिक्शन देखी, सेक्शन 2 और सेक्शन 5 तक हमने इंट्रा टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस देखी। अब ऑफेंसेस पे जाने से पहले ना, अब हम एक एक्सेप्शन पढ़ेंगे टू द जनरल रूल ऑफ क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस। जनरली क्या होता है, जहाँ पे आप एक एक्ट कमिट कर रहे हो वहीं पे आपकी लाइबिलिटी होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोविजंस भी हैं जहाँ पर आपने वो एक्ट पर से कमिट नहीं किया पर आपकी लाइबिलिटी है, तो यहाँ पे आप एक्चुअल एक्ट नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जांपल कॉमन इंटेंशन, कॉन्स्पिरेसी एंड अबेटमेंट। तो आज हम शुरू करेंगे कॉमन इंटेंशन से। आज हम कॉमन इंटेंशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी, और ये दिया गया था और अब बीएनएस में है, ये सेक्शन 3 क्लॉज 5 में बीएनएस के, ठीक है। तो देखो, कॉमन इंटेंशन जो है ना, ये ऑफेंस नहीं है पर से। सेक्शन 34 में जो बताया गया है वो ऑफेंस नहीं है, इट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी और कंस्ट्रक्ट लाइबिलिटी, ये एक सिर्फ प्रिंसिपल है। इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। तो उसमें आपने केस याद रखना, इसका सबसे लैंडमार्क केस ही है वैसे तो ये वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर का केस 1925 प्रीवी काउंसिल, पोस्ट ऑफिस केस भी कहते हैं इसको। तो इसमें क्या था, 4 फ्रेंड्स थे, उन्होंने प्लान किया दैट वी विल बी लूटिंग पोस्ट ऑफिस। 3 जो थे वो अंदर गए पोस्ट ऑफिस को लूटने के लिए, और एक ने कहा आई विल स्टैंड आउटसाइड, मैं बाहर खड़ा रहकर चेक्स रखूंगा, कोई अंदर आए ना। तो ये आउटसाइड खड़ा रहा। जो 3 अंदर लूटिंग के लिए गए थे, वाइल लूटिंग द पोस्ट ऑफिस दे किल्ड अ पर्सन, दे किल्ड अ पर्सन। तो फिर जब केस हुआ तो दिस वन गाय सेड कि मैं तो बाहर खड़ा था, जो अंदर गए उनकी लाइबिलिटी है किलिंग ऑफ पर्सन में, मेरी नहीं। बट फिर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको हमेशा याद भी रखनी है, इट वॉज हेल्ड दैट दे ऑल्सो सर्व्स who stands and wait। तो जो खड़े होकर इंतज़ार भी कर रहे हैं वो भी सर्व कर रहे हैं। तो वीरेंद्र कुमार घोष का केस आपको इसमें याद रखना है। अब वाई क्या है इस सेक्शन के पीछे, तो वाई पर आते हैं। वाई ऑफ दिस सेक्शन, ऑब्जेक्ट क्या है इस सेक्शन का। तो ऑब्जेक्ट के लिए केस लो है हमारे पास श्री गणेश वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, श्री गणेश वर्सेस मैसूर 1958 सुप्रीम कोर्ट, और एक और है जसवंत वर्सेस हिमाचल प्रदेश, जसवंत वर्सेस हिमाचल प्रदेश 1989। इन दोनों केस में क्या बोला, सेक्शन 34 गिव्स स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन टू अ कॉमन सेंस प्रिंसिपल that if 2 or more person intentionally do a thing jointly, it is same as if each of them had done it individually। तो अगर 2 लोगों ने jointly कोई चीज़ की है, किसी चीज़ को करने लगे हैं वो, तो ऐसा माना जाएगा उन दोनों ने वो इंडिविजुअली करी है, तो दोनों की लाइबिलिटी होगी, इंडिविजुअली माना जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। एक और ऑब्जेक्ट है, इसके 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। दूसरा है कि पीपल बिहाइंड द कर्टेन आर विकेड एंड वी डोंट नो कि किसने कौन सा एक्ट किया है। तो जब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो तो पता ही नहीं लगता किसने कौन सा एक्ट किया है। इसमें भी एक केस है इसरार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, उसमें बोला गया व्हेन इट इज सो डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिमिनल एक्ट्स ऑफ वेरियस इंडिविजुअल, इट इज सेफर टू फास्टन द लाइबिलिटी ऑन ईच पर्सन हु केम देयर आफ्टर मेकिंग कॉमन इंटेंशन। तो जब बहुत सारे लोग एक इंसान को मिलकर मार रहे हैं तो पता ही नहीं लग रहा किसकी इंजरी से क्या हुआ है, किसने कौन सी इंजरी से, अगर वो मर गया तो पता ही नहीं लगाना, बहुत मुश्किल है कि किसकी इंजरी से डेथ हुई। और वो इंसान, सारे लोग जो मारने आए हैं वो पहले ही कॉमन इंटेंशन बना के आए थे हम इसको मारेंगे। तो एक तो बोलेगा मैंने सिर्फ पंच किया तो उससे इंजरी नहीं होती, दूसरा बोलेगा मैंने तो बिल्कुल आराम से मारा था उससे इंजरी नहीं होता। अब हमें पता लगाना तो बहुत मुश्किल है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव यही है कि पीपल बिहाइंड द कर्टेन आर विकेड एंड वी डोंट नो कि किसका एक्ट से क्या हुआ है। तो ये इसलिए ये सेफर है कि जब हमें पता नहीं लग रहा है तो हम फास्टन कर दें लाइबिलिटी सबके ऊपर जो कॉमन इंटेंशन बनाकर वहाँ पर आए हैं, ठीक है। और जब हम कॉमन इंटेंशन पढ़ते हैं ना, तो मीटिंग ऑफ माइंड्स इसमें
बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मीटिंग ऑफ माइंड्स कैसे पता लगी कि दो बंदों ने, मीटिंग ऑफ माइंड्स होती है जब आप दोनों की आपस में एक बार बात हुई है कि हम ऐसा करेंगे। अब एक और लैंडमार्क केस है जो आपने याद रखना है, जिससे आपको अब डिफ्रेंशिएशन पता लग जाएगी कि कॉमन इंटेंशन फॉर्म हो रही है इंसानों की कि नहीं हो रही है। वो केस लो है महबूब शाह वर्सेस एम्परर, महबूब शाह वर्सेस एम्परर का केस 1943 प्रीवी काउंसिल। तो इसमें था कि जो महबूब शाह है और एक और इंसान है, वो दोनों एक माउंटेन के ऊपर बैठे हुए थे, नीचे रिवर बह रही थी, कुछ लोग वहाँ पे रीड्स कलेक्ट करने आए। तो जब वो रीड्स कलेक्ट कर रहे थे तो इन्होंने वहाँ देखा और इनमें से महबूब शाह वगैरह के साथ इनका कुछ फैमिली फ्यूड था। तो इनकी कहा सुनी हो गई जब ये रीड्स इकट्ठी कर रहे थे, यहाँ से जो बोट में रिवर में जाके रीड्स इकट्ठी कर रहे थे। तो ये था महबूब शाह, ये था पर्सन बी। तो जब कहा सुनी हुई तो पर्सन बी खड़ा हुआ और महबूब शाह भी खड़ा हुआ, दोनों ने उनके ऊपर शूट कर दिया और पर्सन बी की गोली से उस जो रीड्स कलेक्ट कर रहे थे उसकी डेथ हो गई। महबूब शाह की गोली अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली उसको लगी नहीं। तो जब केस प्रीवी काउंसिल पहुंचा तो प्रीवी काउंसिल पहुंचकर कोर्ट ने कहा कि यहां पर मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं था, मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं था, दोनों स्पॉन्टेनियसली खड़े हुए और दोनों ने गोली चला दी, एक दूसरे से ना बात की ना कुछ किया। मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है तो इसका मतलब नो कॉमन इंटेंशन। तो जब कॉमन इंटेंशन नहीं है तो पर्सन जो बी था वो तो लायबल होगा मर्डर के लिए, लेकिन जो महबूब शाह है उसको हम मर्डर के लिए लायबल नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने कहा महबूब शाह इज नॉट लायबल फॉर मर्डर। महबूब शाह एट मोस्ट उसको अगर हमने लायबल करना है तो ही किस चीज़ के लिए होगा, अटेम्प्ट टू मर्डर। तो बस ये याद रखना है कि कॉमन इंटेंशन थी कि नहीं थी, और कॉमन इंटेंशन जो है उनकी उसी टाइम भी बन सकती है, पहले भी हो सकती है, कभी भी बन सकती है। जैसे एक और एग्जांपल से बताते हैं हम आपको, हम क्या एक और एग्जांपल से बताता हूँ मैं आपको। जैसे एक पर्सन है, वो अपनी वाइफ को चीट कर रहा है किसी और के साथ, और उसकी वाइफ को पता लग गया और जो उसकी पैरामोर थी उसको भी पता लग गया। तो ये है एक रूम का डोर, ये है दूसरे रूम का डोर। अब इन दोनों डोर से दोनों वुमेन अंदर आई, दोनों लेडीज अंदर आई, दोनों ने इसको शूट कर दिया बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे। तो जब दोनों ने शूट किया तो कॉमन इंटेंशन तो दोनों की नहीं थी, तो इसका मतलब दोनों अपनी अपनी इंटेंशन के लिए लायबल होंगी। लेकिन अगर यही प्रेपोजिशन है और दोनों लेडीज साथ में आ रही है और रास्ते में बात करते आ रही है कि आज तो हम दोनों उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको मार देंगे। दोनों लेडीज अंदर आई, उन्होंने उसको मारा और वो उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पे दोनों लायबल होंगी फॉर द सेम एक्ट, और कॉमन इंटेंशन के अंदर दे विल बी लायबल। ठीक है, तो यहाँ से बस आपने कॉमन इंटेंशन का ये याद रखना है। अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। सबसे पहले ना हम इसकी बेयर एक्ट से रीडिंग करते हैं कॉमन इंटेंशन की, सेक्शन 34। तो सेक्शन 34 देखो क्या कहता है, एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। ठीक है, व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट is done by several person in furtherance of common intention of all, each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone। तो सब अपनी लाइबिलिटी, सबकी लाइबिलिटी ऐसी होगी जैसे उन्होंने अपने आप किया। तो देखो सबसे पहले क्या था, व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट, पहला वर्ड जो हमने देखना है वो है अ में बस आपने क्या याद रखना है, जब अ है अ एक्ट अ क्रिमिनल एक्ट, तो हमने पढ़ा है एक्ट इंक्लूड सीरीज ऑफ एक्ट, तो एक्ट में सीरीज ऑफ एक्ट भी आएगा, बस ये यहाँ पे आपने याद रखना है। ठीक है, सिंगल एक्ट में सीरीज एक्ट भी आएगा, और एक्ट ऑल्सो इंक्लूड ओमिशंस, तो एक्ट में ओमिशन भी आएगा। तो ये वाले पॉइंट्स आपने यहाँ याद रखने हैं। ठीक है, एक्ट मतलब सीरीज ऑफ एक्ट और प्लस इलीगल ओमिशन, क्योंकि क्रिमिनल एक्ट है। तो क्रिमिनल एक्ट का मतलब क्या होता है, जो कि ऑफेंस है। तो ऑफेंस क्या होते हैं, एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ या फिर वो ओमिशंस। ठीक है, एक्ट इज डन,
क्रिमिनल एक्ट, पहली बात ये आ गई, पहला। सेकंड आ गया इज डन। इज डन मतलब वो एक्ट हो गया है, कोई एक्ट हुआ है, कोई क्रिमिनल एक्ट। एक्ट कौन सा? क्रिमिनल एक्ट। और वो एक्ट क्या है? सीरीज ऑफ एक्ट भी हो सकता है, ओमिशन भी हो सकता है। तो इज डन, ये जो इज डन है ना, यही इसको सेपरेट करता है कॉन्स्पिरेसी से। कॉन्स्पिरेसी से यही इसको सेपरेट करता है। कॉन्स्पिरेसी में एक्ट डन नहीं हुआ होता है, ठीक है। एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन। अब अगली बात जो आई वो है सेवरल पर्सन। सेवरल पर्सन्स मतलब एटलीस्ट दो इंसानों का होना जरूरी है, टू एटलीस्ट। और जब सेवरल पर्सन वाली बात आई ना, तो अब यहाँ पे एक और प्रिंसिपल आता है जो कि डिफाइन किया गया था एक और लैंडमार्क जजमेंट में, जो आपको याद रखनी है, बिंबाधर प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा 1956 सुप्रीम कोर्ट। ये भी लैंडमार्क जजमेंट है, ठीक है। बिंबाधर प्रधान का केस आपको याद रखना। अब इसमें क्या बोला गया था? अब इसमें बोला गया था कि जो एक्यूज्ड है ना, वो कन्विक्ट हो सकता है, इंडिक्ट हो सकता है अकेला भी, मतलब दो से ज़्यादा तो हमें चाहिए, लेकिन एक अकेला इंसान भी कन्विक्ट हो सकता है सेक्शन 34 में। कब? क्या क्या याद रखना है? जब बाकी लोग जो हैं वो अननोन हैं, या फिर बाकी में से जो थे वो सब डेड हो चुके हैं, मर चुके हैं, या फिर पकड़े नहीं गए, नॉट कॉट, उनको पार्डन ग्रांट कर दिया है बाकी सबको, या बाकी सब इम्यून थे, ठीक है। अगर ये कंडीशंस हैं और 2+ लोग हैं बाकी, लेकिन जो बाकी सब है उनको वो यहाँ फॉल कर रहे हैं कहीं, अब बच जाता है एक इंसान, तो उस एक इंसान को भी हम कन्विक्ट कर सकते हैं 34 में। ये बताया गया था बिंबाधर प्रधान के केस में, ठीक है। तो वैसी सिमिलर प्रेपोजिशन थी एक केस की, हर्षद सिंह पहलवान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। उसमें क्या था? एफआईआर रजिस्टर की गई ABC प्लस सेवरल पर्सन, इतने लोग थे प्लस सेवरल अदर पर्सन से जिन्होंने जेड को मारा है। तो C वॉज एक्यूज्ड, A को एक्विट कर दिया गया था, और जो B था उसको भी, A को ट्रायल कोर्ट ने एक्विट किया, B को एपीलेट कोर्ट ने एक्विट किया, तो बचा एक पर्सन। तो जो एक पर्सन है दैट कैन ऑल्सो बी कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 34, क्योंकि एफआईआर में क्या था? प्लस सेवरल अदर पर्सन। तो इस केस से क्या पता लगा कि फेलियर ऑफ पुलिस जो है ना, फेलियर ऑफ पुलिस कांट गिव बेनिफिट टू एक्यूज्ड, क्योंकि सेवरल अदर को पुलिस नहीं पकड़ पाई, तो फेलियर ऑफ पुलिस से एक्यूज्ड को बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे आते हैं इन केसेस में, वो है फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, जो कि यहाँ की बैकबोन है। फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, तो जो सीरीज ऑफ एक्ट, या फिर वो जो एक्ट कर रहे हैं ना हम, क्रिमिनल एक्ट या फिर कोई भी एक्ट जो सेक्शन 34 में इंसान जो है वो साथ वाले की मदद के लिए कुछ भी कर रहा है, वो होना चाहिए इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन में। तो फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन क्या होता है? तो देखो, फर्दरेंस जो है ना वो डिफाइन है एज एक्शन ऑफ हेल्पिंग फॉरवर्ड, एक्शन ऑफ हेल्पिंग फॉरवर्ड, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ये डिफाइन है। और उसके बाद हम रसल की डेफिनेशन देखें तो उसने कहा है इट इंडिकेट्स सम काइंड ऑफ एड और असिस्टेंस, इट इंडिकेट्स सम काइंड ऑफ एड और असिस्टेंस इन प्रोड्यूसिंग डिजायर्ड रिजल्ट और इफेक्ट्स। तो फर्दरेंस का मतलब होता है पार्टिसिपेटिंग इन फर्दरिंग द क्राइम, क्राइम को आगे बढ़ाने के लिए कॉमन इंटेंशन जिस चीज़ के लिए बनी है, अगर कोई इंसान कोई एक्ट कर रहा है उसको हम क्या देते हैं? फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। अब इसमें भी एक केस था, एद्रूस वर्सेस एम्परर 1923 मद्रास, एद्रूस वर्सेस एम्परर 1923 मद्रास। इसमें क्या बोला गया कि एविडेंस ऑफ सम डिस्टिंक्ट एक्ट by accused which can be regarded as part of criminal act in question must be there to 34 IPC। तो मतलब अगर उसने कोई भी एक्ट किया है जो मेन एक्ट से कनेक्ट हो रहा है, उसमें उसकी हेल्पिंग में मदद कर रहा है, तो उससे हम कनेक्शन निकाल सकते हैं और 34 IPC में उसको कन्विक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद और भी केसेस जैसे गोपीनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, उसमें कहा कि इवन अ डेलिब्रेट कोवर्ट एक्ट इज इनफ टू ब्रिंग अ पर्सन इनटू एम्बिट ऑफ सेक्शन 34, कि कोई कोवर्ट एक्ट, ओवर्ट एक्ट की जरूरत नहीं है, कोवर्ट एक्ट मतलब अगर कोई कोवर्ट एक्ट है तो वो भी आ सकता है। प्रकाश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, accused must be participant in commission of crime but that does not mean that some overt act must be attributed to his part and covert participation is enough। तो covert act भी काफ़ी है, मतलब वही ओवर्ट एक्ट, जैसे पोस्टमैन वाला केस था, उसने अंदर जाके मारा नहीं लेकिन ओवर्ट एक्ट था, वो बाहर खड़ा हुआ था, दैट इज ऑल्सो इनफ। तो ओवर्ट और कोवर्ट एक्ट आपने याद रखना, कुछ भी हो सकता है उनमें से। फिर मीटिंग ऑफ माइंड भी हमने कर लिया। अब टाइप ऑफ कॉमन इंटेंशन में वही आता है कि वेल इन एडवांस, पहले से भी हो सकती है, एट द स्पर ऑफ मूवमेंट भी हो सकती है, और ड्यूरिंग कमीशन ऑफ द एक्ट भी हो सकती है। तो कभी भी फॉर्म हो सकता है कॉमन इंटेंशन। तो बस ये कॉमन इंटेंशन एक ऐसा प्रिंसिपल है। देखो कॉमन इंटेंशन में आपको क्या क्या याद रखना है। कॉमन इंटेंशन, पहली बात, ये ऑफेंस नहीं है, ये एक प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल है। ये ज्वाइंट लाइबिलिटी और कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी का प्रिंसिपल है। दूसरी बात आपने क्या याद रखनी है, क्या क्या होना चाहिए इसमें, मीटिंग ऑफ माइंड्स, मीटिंग ऑफ माइंड होनी चाहिए, उसके साथ फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन के लिए क्या होना चाहिए, एक्ट होना चाहिए। जो एक्ट है वो कोवर्ट भी हो सकता है, ओवर्ट भी हो सकता है, एक सिंगल पर्सन भी लायबल हो सकता है। बिंबाधर प्रधान का केस, मीटिंग ऑफ माइंड्स की एक्सेप्शन जहां पे कॉमन इंटेंशन नहीं थी, महबूब शाह का केस, सिमिलर इंटेंशन से डील करता था। और एक जो और लैंडमार्क केस था इसका पहला, वीरेंद्र कुमार घोष का पोस्ट ऑफिस वाला। तो ये था हमारा पहला प्रिंसिपल जो हमने डील किया, कॉमन इंटेंशन। कल की क्लास में हम देखेंगे कॉन्स्पिरेसी। तब तक के लिए इतना ही, और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स। थैंक यू।